वेलकम वेलकम बैक टू गाइस। आईटी यूनिट के स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, हमने फ्राइडे पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि कैसे वर्ब के साथ हम यस ईएस या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूअस। एक्चुअली कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। सो व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड वेयर कैन बी यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट दैट द कंटिन्यूअस इज लास्ट में जब कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो, उसके लास्ट में क्या हो, रहा है, रही है, रहे हैं। क्या है? रहा है, ठीक है, या रही है। ये जब वाक्य के अंत में आए, सेंटेंस के अंत में आए, तो इसको हम किसके रूप में जानते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई चीजें कंटिन्यूअसली चल रही हूँ, जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। सो दिस इज द कंटिन्यूअस ऑफ योर टी। सो फर्स्टली इसका जो स्ट्रक्चर क्या यूज किया जाता है? इज एम आर। क्या यूज किया जाता है? इज एम आर। अच्छा, हमने इसमें देखा था जब नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस हमने पढ़े थे विदाउट वर्ब वाले, ठीक है, और जब विदाउट वर्ब वाले पढ़े थे तो उसमें इज एम आर हमने देखा था प्रॉपर। इज का यूज हम कहा करते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो हमारा? सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर हो। एम का यूज हम किस में करते हैं? आई के साथ, ठीक है। आर का यूज हम कहा करते हैं? प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल नहीं, प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो हमारा? प्लूरल हो, ठीक है। इसको नोट डाउन करते जाना। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर में एक्चुअली इसका हाईली ऐसा कुछ है भी नहीं, सिंपल सा है कि जैसे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब समझते हो ना दोस्त? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो डूअर होता है, सभी को पता है, और उसके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? इज एम आर लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं। तो आई एम रीडिंग, नहीं, पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग, ठीक है, या तो आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू, जैसे मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। ओके गाइस। सो इसका सिंपल सा, जैसे ये इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। क्या है? पॉजिटिव, जिसको आप अफर्मेटिव भी बोलते हो। अब इसके हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी चल के देखते हैं। तो सिंपल है, उसमें हमको नेगेटिव सेंटेंसेस में एक्चुअली कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या रखना है यहाँ पे, इसके बाद में नॉट यूज कर लेना। क्या? नॉट। वर्ब के बाद, वर्ब मतलब जो इज एम आर है उसके बाद आप नॉट का यूज करोगे तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं दोस्त, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल वो पहला वाला है ना, इंडिफिनिट, जिसको इंडिफिनिट सेंटेंस होते हैं ना, वही है। तो सिंपल नहीं यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका निगेटिव में आप क्या करोगे? सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। ये सिंपल है, एकदम से सिंपल। हम अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, इस टेंस को देखोगे, तो एक अनपढ़ भी इसको यूज करता है।
कई बार आप देखोगे कोई अपने आई एम गोइंग, आई एम, मतलब जो इंग्लिश के बारे में कुछ जानता भी नहीं फिर वो भी इस चीज को यूज करता है। इसको हम जरूर देखेंगे अच्छे से, राइट। अब बात करते हैं, जैसे हमारी निगेटिव हो गया, मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट, आई एम नॉट कमिंग। जैसे बहुत सारे कभी स्पोकन में आप जरूर इसको सुनना, जैसे बोलते हैं आई एम नॉट कमिंग राइट नाउ, यार मैं अभी नहीं आ रहा हूं, ठीक है। सो मैं कुछ नया ट्राई करने का काम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट ट्राइंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू न्यू थिंग्स, है ना। अब इसके बाद में इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। जैसे मान लो हिंदी में क्या क्या पहले आता है, ठीक है, या इज यू वॉकिंग, इज यू नहीं भाई, आर यू वॉकिंग, दैट्स राइट सेंटेंस। जैसे मान लो कि इज राम डूइंग, क्या राम कर रहा है, अब क्या कर रहा है ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें सिंपल सा इज एम आर पहले आ जाता है, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग, मैं क्या तुम क्या वह आ रहा है, इज ही कमिंग, ठीक है। इसमें लास्ट में अगर आप रिटर्न करते हो तो क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करना, ठीक है दोस्त, क्या ऐड करोगे, क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करोगे। अब ठीक है दोस्त, स्ट्रक्चर सिंपल सा है कि जो इज एम आर है वो पहले आ जाएगा, क्या जाएगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इसी तरह सेंटेंस बनता है किसका, अब ये मान लो हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। जैसे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम घर कब आ रहे हो, ठीक। जब इस प्रकार के सेंटेंस हो उसमें भी हम देखते हैं उसको क्या, उसको क्वेश्चन वर्ड वाले डबल इंटरोगेटिव ऐसे उसको बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव, है ना। वैसे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस आप जब देखते हो उसमें सिंपल देखना, अब इसी में बना देता हूं, ठीक है। उसमें सिंपल क्या करना है, इधर क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना, क्या जोड़ देना है, क्वेश्चन वर्ड। जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो। अब ध्यान यहां पे ध्यान देना कि तुम क्या कर रहे रहे हो, नहीं, अब पहले क्या लगाओगे, व्हाट डू यू डू भाई, डू तो यार सिंपल उसमें देखा था, यहाँ पे सब्जेक्ट इसके हिसाब से चलोगे तो तुम, इज नहीं भाई, तुम है ना, तुम क्या है, प्लूरल है तो आर लगेगा, व्हाट आर यू डूइंग। जब क्वेश्चन कोई तुमसे पूछे, क्या पूछे, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अब आप मान लो कि श्याम कहां जा रहा है, बताइए श्याम कहां जा रहा है, नो 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 नहीं, जस्ट होल्ड ऑन। अभी हमने क्या पूछा, श्याम कहां जा रहा है, तो पहले ये ध्यान दो ये श्याम है, श्याम कहां जा रहा है। अब यहां पे हमने क्या सबसे पहले बोला, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन क्या होगा, वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम में क्या यूज होगा, श्याम इज अ नेम, so name is a singular, so when singular, when the name is coming, so that is called a
सिंगुलर। और क्या यूज करते हैं हम? इज। क्या यूज करेंगे? नहीं, वेयर इज श्याम जा रहा है, गोइंग। ठीक है, वेयर इज श्याम गोइंग। समझ में आ गया? अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लो हु में क्या, हु वाला हो गया, क्या हो गया? हु में सब्जेक्ट ही गायब है। जब सब्जेक्ट का पता नहीं होता तब तो हम हु का यूज करते हैं, मतलब कौन। ठीक है, क्या हु जब गायब हो तो हु वाले में थोड़ा अलग से बनता है, हु प्लस इज, एम आर नहीं भाई, इज बस, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। जब सब्जेक्ट ही नहीं पता है तो हाउ टू डिफाइन कि हम इस एम आर का यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम केवल इज का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि कौन, नहीं भाई, कौन पढ़ा रहा है, यस, हु इज टीचिंग, राइट। ये जब सब्जेक्ट गायब हो तो सिंपल ध्यान रखना कि हम हु का यूज करते हैं, इसका वीक वर्ग का आईएनजी। किसी को इतने में डाउट है? अगर डाउट हो तो भाई पूछ लो आप लोग। ओके गाइस, सो हम इसको देखते हैं। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आज जो भी पढ़ा है उसको हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। और आई होप गाइस आप लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे हो और स्टडी को आप कंटिन्यू करिए। एंड ऑफलाइन क्लासेस हमारे जरूर विजिट करिए, आईटी यूनिक मनगुमा नियर बाईपास बस्ती रोड। आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो, नीचे दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे आप जरूर कॉल बैक करिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।